पिछले साल यानी साल 2021 में 700 से ज्यादा जाने गई हैं जम्मू कश्मीर में एक्सीडेंट्स की वजह से। पिछले 10 सालों में 10,000 जाने गई हैं जम्मू कश्मीर में एक्सीडेंट्स की वजह से। 87,000 लोग जख्मी हुए हैं जम्मू कश्मीर में एक्सीडेंट्स की वजह से। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो उन्होंने रिपोर्ट सामने रखी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर फहरिस्त में दूसरे पायदान पर है, जहां हर साल ऑन एन एवरेज 900 लोगों की मौत होती है एक्सीडेंट्स की वजह से। और कल जो हादसा पेश आया उससे तो आप बाखबर होंगे ही, जो पुंछ में तकरीबन 12 लोगों की मौत हुई और 27 जख्मी हुए एक्सीडेंट्स की वजह से। आज सुबह ही इसी तरह की दिलखराश खबर हमने फिर से सुनी, राजौरी से आई। 5 लोगों की मौत हुई और 25 लोग जख्मी हुए एक्सीडेंट्स की वजह से। तो ये जो एक्सीडेंट्स के मामलात है जो जिनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, क्या इन पे रोकथाम का कोई तरीका नहीं? क्या इन्हें रोका नहीं जा सकता? इसके लिए क्या करना चाहिए? आज इस ताल्लुक से तफसीलन बात करेंगे। इस शुमारे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जुनैद नजीर, जो वाइस चेयरमैन है कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के। जुनैद, सबसे पहला और बुनियादी सवाल वो ये होगा, क्योंकि ये जो आपकी फाउंडेशन है कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद कब और क्यों डाली गई? क्यों आपको लगा कि इस तरह की एक फाउंडेशन, इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाकया 2014 का है, सैलाब के बाद की कुछ उसके बाद कुछ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारा कुछ अजीज गुजर गया था। रोड एक्सीडेंट में, उसकी बाइक एक्सीडेंट में डेथ होगी। तो फिर मुझे लगा कि इस पे काम करना चाहिए। बेसिकली मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, तो मैंने कुछ लाइक माइंडेड पीपल्स ज्वाइन किया अपने साथ। तो 2015 में हमने फाउंडेशन रख दी, कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन की। हमारा मेन मोटिव था एक्सीडेंट जीरो फॉर कश्मीर, कुछ एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए कश्मीर, ये हमारा एक विजन बना के रखा। उसके बाद हमने क्या किया इकरा जी, उसके बाद हमने रोड सेफ्टी क्लब्स बनाए साउथ कश्मीर में एंड नॉर्थ कश्मीर में एंड सेंट्रल कश्मीर में, जिसमें श्रीनगर हमारे बनाए हुए हैं 150 रोड सेफ्टी क्लब, जो कि नॉर्थ इंडिया में रिकॉर्ड रहा है। अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से ताउन नहीं मिला, क्योंकि बाकी अगर हम देखेंगे कोविड में जितने जाने गए उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में जाती है, ड्रग मेनेस में जितने जाने गई है उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में होती है जाने। तो 2018 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल में, उसमें उन्होंने रोड सेफ्टी पॉलिसी निकाली थी, उसमें उन्होंने सजेशन लिए थे। मैंने अपनी बात वहां पे भी रख दी, मैंने उधर भी कुछ सजेशन गवर्नमेंट को दिया 2018 में। आज तक उन सजेशनों पे गौर किया गया नहीं है। हमें याद आता है एक्सीडेंट, जब कोई अच्छा एक्सीडेंट, खासा एक्सीडेंट होता था जिसमें ज्यादा जानी जाती है, उसमें लोगों को फिर मीडिया भी आप आ जाते हैं या गवर्नमेंट भी उसमें कुछ जोर शोर से उस पर टिप्पणियां होती। जो कल एक्सीडेंट हुआ, पहले पुंछ में हुआ और राजौरी में हुआ एक्सीडेंट, यहाँ पे दो पहलू होते हैं एक्सीडेंट किस बात की है। एक ड्राइवर की गलती, वो एक्टिव है, और रोड डिजाइन की गलती। रोड अच्छा था, एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था, या जो हमारे रोड पैरामीटर्स जैसे रोड बनना चाहिए वैसे बना हुआ था या नहीं बना हुआ था। रोड कैसे बना होना चाहिए, उसके लिए रोड सेफ्टी ऑडिट 2017 में एक ऑर्डर निकला था, वो आरएनबी डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी ने निकाला था। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं कहना पड़ता हूँ कि यहाँ पे रोड सेफ्टी ऑडिट होता नहीं है, ये पहली गलती है। दूसरी, हमें गाड़ी का देखना चाहिए। अगर गाड़ियों में एक्सीडेंट होते हैं, क्या गाड़ी फीजिबल थी इस रूट पे चलाने के लिए, क्या गाड़ी के पास वैलिड डॉक्यूमेंट थे, परमिट था उसका उस रूट पे चलने के लिए। और खुसूसन एक बात, देयर इज ए प्रोविजन इन मोटर व्हीकल रूल, दैट इज सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 118। उसमें मैंडेटरी किया गया था कि बड़ी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगेगा, जिसको स्पीड लिमिटिंग डिवाइस, जो कि 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती थी, साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेशन किया होता है, यहाँ स्टेट में चालू किया होता है, तो गाड़ी को स्पॉट इंस्पेक्शन करना है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, क्या गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगा हुआ था, क्या जो गाड़ी की ब्रेक थी वो इवन थी और नॉट इवन थी। उसका मतलब है गाड़ी में चारों टायर में ब्रेक लगती थी, रोड डिजाइन कैसा था। और एक्सीडेंट होने के बाद जब मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन करता है, वो गाड़ी को थाने में लेके उसके बाद इंस्पेक्शन होता है। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि साइंटिफिकली अगर आपको इंस्पेक्शन करना है, गाड़ी को ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन करनी है, जहां पे एक्सीडेंट हुआ होगा वहां पे इंस्पेक्शन करना है, तो हमें साइंटिफिकली एनालिसिस करने का मौका मिलता उधर कि करंट पोजीशन क्या है एक्सीडेंट की। दैट इज आपका उसमें कोई रोल है? नहीं, जो ये इन्वेस्टिगेशन होती है, एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली 2018 में, वो निकली और 2022 में उसका इम्प्लीमेंट हुआ इस साल। रोड एक्सीडेंट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट एंड पुलिस के पास है। वहां पे वो क्या करते हैं, पुलिस ऑन स्पॉट जाते हैं, तो गाड़ी को लेकर आते हैं, अपने वो तहवील में लेते हैं, थाने में लेते हैं,
या किसी जगह रखते हैं, उसके बाद उसका इंस्पेक्शन होता है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आरटीओ डिपार्टमेंट से आता है, वो उसका इंस्पेक्शन करता है। बदकिस्मती के साथ ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन होना चाहिए। जहां पे करंट एक्सीडेंट हुआ, स्पॉट इंस्पेक्शन पहले होना चाहिए। उससे टायर के मार्क्स भी दिखाई देते हैं, एंगल ऑफ व्हीकल भी दिखाई देता, किस एंगल पे गाड़ी चल रही थी, कैसे गाड़ी चल रहा था, डिक्लाइन था, एसेंट था, कैसा था, वो नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम एक्सीडेंट के बेस में नहीं जा सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी में 12 आदमी मर गए, ऐसे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में ब्रेक फेल हो गया, बट वी आर नॉट इन द डेप्थ what our organization want. There should be a depth in analysis of the road accident, क्योंकि कल का एक्सीडेंट हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जब हमें एनालिसिस ही नहीं है रोड का एक्सीडेंट, गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा कल कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सीडेंट। दिस इज द बेसिक कॉज की जो रोड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में डोरे डाल रहा है। जो कि 2014-2015 से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इस ताल्लुक से, और आपने कहा कि नॉर्थ इंडिया में बिलखुसूस कई सारे आपके क्लब्स बने हुए हैं जहां आप इस तरह की अवेयरनेस करते हैं और खुद मुशाहिदा भी करते हैं, खुद देखते हैं। अब जब आपने जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से मैं अभी अर्ज कर रही थी, फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है जहां ऑन एन एवरेज हर साल 900 लोगों की मौत होती है ड्यू टू एक्सीडेंट्स, हमें ये बताइएगा, आपने यहाँ जो मुशाहिदा किया है, आपको क्या लगता है किस तरह के रोड से हमारे पास, या हम गलती कहाँ कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स यहाँ क्यों ज्यादा है? देखिए इकरा जी, अगर होली एंड सोली हम रेस्पॉन्सिबल देते हैं ड्राइवर को एक्सीडेंट की वजह से, तभी कोई, एज पर इंडियन पेनल कोड वी हैव टू बुक द ड्राइवर फॉर एक्सीडेंट नेग्लिजेंस एंड ऑल दैट थिंग। अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट के पास 2021-2022 में फंड आ गया, 10 करोड़ का फंड आ गया रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए, मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ और एलजी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे बताइए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने कहाँ पे वो फंड यूटिलाइज किया है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वो ऑर्डर मेरे पास है, अगर आप भी चाहे मैं आपको भी व्हाट्सएप करके भेजता हूँ। उसमें लिखा है गवर्नमेंट को रोड सेफ्टी अवेयरनेस किट्स लाने हैं, उसमें गवर्नमेंट को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को व्हीकल इंटरसेप्टर लाने हैं, जो कि हर किसी हाईवे पे लगेगा, जिसमें पता चलेगा गाड़ी की स्पीड, इनकमिंग व्हीकल की स्पीड की है। ना इंटरसेप्टर लाए गए, ना रोड सेफ्टी गैजेट्स लाए गए, ना रोड सेफ्टी इक्विपमेंट्स लाए गए। मेरे पास प्रूफ है, अगर कोई बोलेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मैंने लाए हैं, हमारे पास वो गैजेट्स है, मैं कोई भी जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। वो गैजेट्स नहीं लाएगी, खाली दो चीजें लाएगी, सॉरी एक चीज लाएगी, 213 बाइक्स लाएगी, सॉरी 53 बाइक्स, 213 करोड़ का, वो 2 करोड़ 13 लाख की 53 बाइक्स लाएगी फॉर एनफोर्समेंट। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो बाइक्स एमवीडी के अहाते में पड़ी बैठी। एज पर 2017 ऑर्डर, देयर शुड बी अ रोड सेफ्टी ऑडिट। हमारे पास रोड सेफ्टी ऑडिट सेल है जवाहर नगर में, पॉलिटेक्निक के करीब। आज तक मैंने किसी रोड पे जो एग्जिस्टिंग रोड था या नया रोड बना, रोड सेफ्टी ऑडिट नहीं करते हुए देखा। अगर स्टेट ने रोड सेफ्टी ऑडिट किया होता, या जो आरएनबी डिपार्टमेंट उनने रोड सेफ्टी ऑडिट किया होता, तो उसी वक्त पता चलता कि ये रोड मोटरेबल ट्रांसपोर्ट चलने के काबिल है कि नहीं है, स्पीड कम कर सकते हैं, और जो रोड रेलिंग होनी चाहिए जो एक्सीडेंट प्रिवेंट कर सकते हैं गाड़ी को गॉर्ज में जाने के लिए, नहीं जैसे कि गाड़ी एक्सीडेंट हो रहा, व्हीकल डायरेक्टली गोज टू द गॉर्ज, क्योंकि उससे ज्यादा फैटिलिटी होती थी। रोड में कमी है, ये आरएन डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है, ये रोड सेफ्टी ऑडिट नहीं करते हैं। अगर यहाँ कश्मीर में या जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, पूरे स्टेट की बात करेंगे, अगर हमारे यहाँ रोड सेफ्टी ऑडिट हुआ होता, तो आज हमें ये एक्सीडेंट के दिन नहीं देखने। मैं आपको बताना चाहता हूँ इकरा जी, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने जितने भी इवेंट्स किए हैं, हमने जितने भी रोड सेफ्टी प्रोग्राम किए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो वक्तन हमारे यहाँ ट्रैफिक पुलिस है, एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर। करंटली हमारा कोलैबोरेशन अभी चल रहा है एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर साहब के साथ। ही इज ऑलवेज रेडी टू टेक अ पार्ट इन द रोड सेफ्टी अवेयरनेस, जो कि हमारे आए दिन, आज भी हमारी अवेयरनेस राजबाग साइड से चल रही है, जिनका ये डोमेन है, जो मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ। द रोड सेफ्टी अवेयरनेस डोमेन इज ऑफ द मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, आरटीओ जिसे कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं कहना चाहता हूँ, बदकिस्मती के साथ ना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कभी टच से मस हुए, ना आरटीओ कश्मीर कभी टच से मस हुए कि रोड सेफ्टी प्रोग्राम करें हम, क्योंकि ये डोमेन उन्हीं को जाता है। रोड सेफ्टी प्रोग्राम इज कवर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ना कि ट्रैफिक पुलिस, ना कि पुलिस। बट जो हमारा ट्रैफिक पुलिस है वो हमारे साथ शाना बशाना रोड सेफ्टी अवेयरनेस में काम करता है।
ये तो वो जब रोड सेफ्टी अवेयरनेस के हवाले से हम बात करते हैं, इसमें ज्यादातर थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसका यहाँ अमल दखल है। लेकिन जब हम अमलाने की बात करते हैं, जब प्रैक्टिकली इसको हम देखते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कई सारी चीजें आती है जो लोग फरामोश करते हैं, जो शायद लोग जिस पर अमल नहीं करते। आपने खुद चेंज नोटिस की इस रिलेटेड? तो चेंज आई है। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने 2015 से जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं उनका फायदा ही इंशाल्लाह आया है और आएगा भी। अगर हम बात करेंगे, ये रोड सेफ्टी की बेसिक अवेयरनेस एक्चुअली स्कूलों से होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल से सीखता है। अगर मैं गवर्नमेंट को गुजारिश करता हूँ, देयर शुड बी ए सिलेबस फॉर, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है रोड सेफ्टी प्रोग्राम। अगर ये स्कूल में ही स्टार्ट होगा रोड सेफ्टी का प्रोग्राम, तो ये आगे जाके बच्चों को बहुत फायदा देगा, क्योंकि कल को उन्हीं को एज अटेंड करके लाइसेंस उन्हीं को मिलेगी, उन्हीं को गाड़ियां चलानी है, उन्हीं को समाज चलाना है। जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर लाइफ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।